Hello everyone, welcome to Social Verse, a space where we will explore society, people, and everything that connect us together. So hi, I am Anshika, and in today's video, I would like to cover about all the remaining parts of your chapter number second, terms, concept, and their use in sociology. And in my previous video, I already covered about the association and community. So without wasting your time, let's get started. आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिकली ये मतलब हुआ सोसाइटी को हायरार्की में डिवाइड करना, यानी कि लोगों की ग्रुपिंग करना, यानी स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, यानी कि लोगों को एक ग्रुप में बांट देना. फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग, मतलब कि हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप ले ली, लाइक लैंड एग्जाम्पल ले लो. जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, हम लोग इनको एक ग्रुप में डाल दिए, तो इनको हम बोलते हैं आप अपर पे हो, फिर मिडिल लोअर हो गए. तो ये सारी स्ट्रैटा पे जब हम लोगों को डिवाइड कर रहे होते हैं, एक हायरार्की पोजीशन पे डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. और ये कि स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ होती हैं. स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ मतलब कि ग्रुपिंग करते हैं, ना कि रैंडमली हम लोगों को चूज़ कर दिए कि हाँ हम तुमको इस ग्रुप में डाल दे रहे हैं, तुम्हारी फैमिली ऐसी है तो तुमको इसमें डाल दे रहे हैं. नहीं, पर्टिकुलर ग्रुप बनता है कि किसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लैंड के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग किसी को इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, या हम लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, और ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों को डिवाइड करते हैं. और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं अर्थ के जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ रॉक पे. जैसे कि अर्थ क्या है, अर्थ का जो सरफेस है बहुत अलग अलग है, कोर है, क्रस्ट है, ऐसे ऐसे करके पूरे अर्थ फॉर्म हुआ है. ऑन द सेम बेसिस सोसाइटी भी इसी तरीके से डिवाइडेड है, इसी तरह बनी हुई है. मतलब क्लासेस में बटी हुई है, ग्रुप्स में बटी हुई है, लेवल्स पे बटी हुई, जिस तरीके से अर्थ डिवाइडेड है. जैसे कि अपर क्लास हो गए, मिडिल क्लास हो गए, फिर लोअर मिडिल क्लास हो गए, फिर एकदम नीचे आते हैं लोअर क्लासेस. इनको हम क्या कह रहे हैं, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सोसाइटी को डिवाइड कर दे रहा है. यानी कि जो मोर फेवर्ड हैं वो टॉप पे हैं. अब कोई भी बेसिस हो, बेसिकली हम लोग हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं, एजुकेशन की भी बात कर ले रहे हैं, या मनी की, इनकम की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं, या अगर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ देखो तो हम लोग कास्ट के बेसिस पे भी डिवाइड करेंगे, और जो लेस प्रिविलेज्ड है वो बॉटम में रहेंगे. एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज अफेक्टेड बाय स्ट्रैटिफिकेशन. हर एक इंडिविजुअल की लाइफ इफेक्ट होती है. मतलब कि हम जिनको ज़्यादा ऊपर लेवल पे हैं, जो हायर स्ट्रैटा पे हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, एजुकेशनल सक्सेस मिलते हैं, और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर कास्ट का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में ब्राह्मण्स का ले लो, तो ब्राह्मण्स या क्षत्रियों का ले लो, उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पावर में ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कास्ट हैं जिनका इन्फ्लुएंसेस हैं. बट अगर हम लोग अपर कास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर जिनको ज़्यादा प्रिविलेज ट्रेडिशनल इंडिया से या एंशिएंट इंडिया से मिलता आ रहा है, ब्राह्मण्स या क्षत्रिय हो गए, उनको ज़्यादा फेवर मिल रहा है. तो उनके पास क्या होंगे, ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनके पास ज़्यादा इनकम होंगे. वो अपने जो उनके बच्चे होंगे या जो उनकी आगे वाली जनरेशन होगी, वो ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देगी कि इसको अच्छी एजुकेशन मिले. और अगर एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो उनके पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उनके पास जो हेल्थ है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे. बात ये है. एंड फुल अब देखो बहुत सारी चीज़ें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे हेल्थ हो गई, वही बात मैंने कही, लॉन्गेविटी, सिक्योरिटी, एजुकेशनल सक्सेस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी. जो ज़्यादा हायर लेवल पे होंगी, या जिनको ज़्यादा फेवर किया जा रहा होगा, जो टॉप पे होंगे, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी रेदर देन
जो लोअर स्ट्रेटा पे हैं। ओके, सो अगर और हम लोग इसके थोड़े बहुत फीचर्स की बात करते हैं तो ये दूसरा तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होने का ये मतलब है कि ये हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम कास्ट को ले लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको हमेशा ऊपर रखा जाएगा। एक आते हैं आउटकास्ट, जिसको पंचनामा बोलते हैं, जो कि इसमें इनको हम लोग कास्ट सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इंक्लूड ही नहीं करते, आई मीन। तो वो लोग क्या होंगे, स्ट्रैटा में लोअर में होंगे। और जो ये 3 कास्ट होंगे या 3 वर्ण होंगे, ये हमेशा स्ट्रैटा में अपर लेवल पे रहेंगे, इनको फेवर मिलेगा। बट अब देखो लेकिन अगर अमेरिका में देख लो, अमेरिका में सोसाइटी को क्लास के बेसिस पे डिवाइड किया गया, यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा फेवर में रखा जा रहा है। बट लेकिन ये कहीं ना कहीं वैरी करेगा। वैरी करने का ये मतलब है, वही एग्जाम्पल, इंडिया में कास्ट है, अमेरिका में हम लोग उसके बेसिस पे डिवाइड कर दे रहे हैं। देन तीसरा, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने का ये मतलब है कि जो इनकम या जो फैसिलिटीज़ एक जनरेशन के पास है, वो दूसरी जनरेशन के पास, बहुत नॉर्मल सी बात है, पास ऑन होगी ही होगी। एग्जाम्पल कास्ट का ही ले लेते हैं। देन फोर्थ है, दे आर सपोर्टेड बाय बिलीव्स। इंडिया में अगर देखो, इंडियन सोसाइटी में, तो इनको सपोर्ट मिल रहा है बाय बिलीव्स और बाय आइडियोलॉजी। बिलीव्स और आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा मानना है इंडिया में, जो कास्ट सिस्टम में, अगर आप बहुत ही लोअर स्ट्रैटा पे हो, यानी कि आप अगर आप शूद्र हो, तो यानी कि आपका वो कर्म, आपने कुछ पिछले जन्म में या ऐसा प्रीवियस बर्थ पे आपने ऐसा कुछ बहुत बुरा किया है, तो उसका आपको कर्म मिल रहा है, कर्मा वाला फैक्टर कुछ लगता है। हिस्टोरिकली there are 4 basic system of stratification existed in human society, which is slavery, caste, estate and class. स्लेवरी का मतलब क्या होता है? स्लेवरी का मतलब कोई एक फैमिली दूसरे इंडिविजुअल को ओन कर रही है, अपना सारा काम करवा रही है, उसको बहुत ही इल ट्रीट कर रही है, उसको इन रिटर्न उसको कोई मनी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। देन कास्ट और क्लास तो डिस्कस करेंगे। ई स्टेट का ये मतलब होता है कि आप कितने अमीर हो, आपके पास कितना है, लैंड के बेसिस पे हम उनको बांटते हैं। यानी कि जैसे कि एरिस्टोक्रेट हो गए या लैंड ओनर्स हो गए, वो स्टाटा में ऊपर आते थे। जो वहाँ पे वर्कर्स हो गए, वो स्ट्राटा के एकदम नीचे आते हैं। ये चीज़ हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में या यूरोपियन सोसाइटीज़ में देखने को मिलती हैं। देन अब आते हैं कास्ट पे। इन अ कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, एक इंडिविजुअल की जो टोटल पोजीशन है, वो डिपेंड करती है उसके बर्थ पे, ना कि उसने ओवरऑल अपने लाइफ में क्या अचीव किया है। जैसे कि क्लास सोसाइटी होती है, या क्लास के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं कि आपके पास कितना है, आपने क्या अचीव किया है, जो कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। बट ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में कास्ट का ज़्यादा मायने है। और कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ अचीव करना है, मतलब आपको रोक रहा है कास्ट वो अचीव करने से, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि कास्ट में देखो वर्ण सिस्टम होता था ट्रेडिशनली, जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑक्यूपेशन आपको 4 वर्ण में बांटा गया था। देखते हैं वो 4 वर्ण क्या हैं। ये है ब्राह्मण, जो कि स्ट्रैटा के एकदम ऊपर पे आते हैं, जिनका काम था टीचिंग और प्रीचिंग का। क्षत्रिय का काम ये था, वॉरियर्स थे या फिर जो किंग के अंडर में होते थे। वैश्य हो गए, जो कि ट्रेडिंग का काम करते थे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत एजुकेटेड ही माने जाते थे। शूद्र हो गए, जिनको हम लोग कास्ट में एकदम नीचे मानते हैं, जिनको हम लोग अनटचेबल्स मानते हैं, ये शूद्र आ गए।
और इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी तो आपको बहुत पता होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की क्या कंडीशंस रही हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में और अब क्या कंडीशन है, तो उसको इतना डिफाइन करने की नीड नहीं है। तो कास्ट सिस्टम यही था कि एक इंडिविजुअल जिस ऑक्यूपेशन कर रहा है, जिसमें बॉर्न हुआ है, वो फॉर एग्जांपल तुम्हारे फादर टीचिंग का काम कर रहे हैं तो तुम भी टीचिंग का ही काम करोगे, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो उसमें। देन आप ब्राह्मण में आ गए। फॉर एग्जांपल अगर आपका काम है वॉरियर हो, आप किसी किंग के अंडर में कुछ हो, तो आप क्षत्रिय में आ गए, आप किंग हो वो क्षत्रिय में आ गया। ऐसा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो, तो वो आपका आता है वैश्य में। या और अनटचेबल हैं जिनको हमें कहीं इंक्लूड नहीं करना है, स्टिल कहीं ना कहीं जब एक सोसाइटी में लोग डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उनको हमें इंक्लूड करना पड़ता है, बट इतना इल ट्रीटमेंट होता है उनके साथ। However, status attributes ascribed by birth in a caste society. कास्ट सोसाइटी में जो आपका स्टेटस है वो आपकी बर्थ के बेसिस पे है, यानी कि आपको मिला हुआ है, आप अपनी पोजीशन वहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि एक नोशन है प्योरिटी ऑफ पोल्यूशन का, यानी कि सबसे जो ऊपर कास्ट के हैं वो प्योर हैं, और जो कास्ट के नीचे आ रहे हैं जैसे कि शूद्र हो गए या आउट कास्ट हो गए जिनको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग पॉल्यूटेड हैं और उनको टच करने से, उनको छूने से हम भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे। तो ये कुछ कास्ट सिस्टम में था, बट अभी क्या हो रहा है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। AR देसाई ने अपने राइटिंग में कहीं ना कहीं इंक्लूड भी किया है ये चीज़। हाँ, एंडोगैमी, हाँ एक चीज़ और, एंडोगैमी का मतलब अपने ही कम्युनिटी में या अपने ही कास्ट के अंदर शादी करना, अपने में ही रहना, किसी कहीं बाहर कोई भी रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं करना या वहाँ बाहर कहीं शादी ना करना, किसी का इन्वॉल्वमेंट बाहर के कम्युनिटी का ना हो, उसे एंडोगैमी कहते हैं। तो ये कास्ट सिस्टम बहुत ही एंडोगैमी था और रिचुअल अवॉइडेंस था, मतलब कि हम लोग सो कॉल्ड लोअर क्लास कास्ट के जो लोग आते हैं जैसे शूद्र हो गए, उनको हम लोग इम्प्योर मानते थे, पॉल्यूटेड मानते थे, उनको हम लोग नहीं छू सकते थे, ऐसा ये अपर कास्ट वाले कहते थे। तो अगर हम लोग अब देखो, स्टार्टिंग में तो यही था कि आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कास्ट में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब वो चेंजेस चाहे कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल रूल की वजह से आया हो, या कोई एक इंडिविजुअल खुद ही चेंजेस लाया हो, या फिर उसको स्केड्यूलिंग करने से, स्केड्यूलिंग कैसे हुआ, क्या चेंजेस हुए डीप में, इसको हम लोग मे बी नेक्स्ट वीडियो में या फर्दर किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो AR देसाई जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कवर किया है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं इतनी मॉडर्न हो गई हैं आज के टाइम पे। पहले क्या था कि जो आपकी जो विलेज वगैरह में, गांव वगैरह में आप देखो तो दूसरे कास्ट को इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी भी तो बहुत मिनिमल थी, उनका जो काम था उनको वो करना था। और काफ़ी ऐसे एरियाज़ में उनके लिए जो बर्तन वगैरह होते हैं, लाइक खाने के लिए सामान होता है, वो अलग जगह रखा जाता है। तो AR देसाई ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, यानी कि यहाँ पे दूसरा इंडिविजुअल कौन से कास्ट का है ये मैटर नहीं करता है, वो क्या अचीव कर रहा है ये मैटर करता है। तो ऐसी जगह पे जो कास्ट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। यहाँ पे हम कितना अचीव किए हैं ये डिपेंड करता है। स्टिल कास्ट देखो, कास्ट में हमें चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं, हाँ, कि मॉडर्नाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, लोग क्या हो रहे हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग सिटीज़ में मूव कर रहे हैं, वहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर्स हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं। स्टिल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही NCERT में एक स्टोरी दी है, केस स्टडी दी है कि एक परमार हैं जो कि एक मिल में काम करते हैं और उनकी अच्छी खासी अर्निंग है मान लो।
उन्होंने ये लिखा है कि हम चाहे जितना अच्छे से ड्रेसअप हो जाएं, हम चाहे जितने अच्छा रह लें, हम जितनी अच्छी इनकम कर लें, स्टिल वो हमको पॉल्यूटेड मानते हैं, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर मान रहे हैं, और वो हमारे हाथ से इवन पानी तक नहीं पीना चाहते हैं। ये तक हाल है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है, आप कास्ट जितना भी इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्टिल डिस्क्रिमिनेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो इवन टुडे caste discrimination exists, as the same time the working of democracy has affected the caste system. मतलब आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज देखो, कास्ट के बेसिस पे वोट्स वगैरह मांग रही हैं, ये सब है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लास। क्लास मतलब सोसाइटी को इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग बांट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, स्ट्राटा में अलग अलग बांट रहे हो इकोनॉमिक टर्म्स में, तो उसे क्लास कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने थ्योरी में डिफाइन किया है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोशल क्लास से क्या रिलेशन होता है, यानी कि उन्होंने 2 क्लास डिफाइन किए थे। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बुर्जुआसी क्लास है, एक प्रोलेटेरिएट क्लास है, उनके बारे में। उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी क्लासेस के ऊपर ही दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो ड्यू टू सोशल क्लास की वजह से। और सोशल क्लास आ रहा है क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मशीन्स की वजह से आ रहे हैं। फिर अगर मार्क्स वेबर ने भी अपने राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा लाइफ चांसेस का टर्म यूज़ किया है, जहाँ पे उन्होंने मार्केट कैपेसिटी के बारे में डिफाइन किया था कि जो ज़्यादा केपेबल है वो ज़्यादा ऊपर है, जो ज़्यादा वो नहीं है वो लोअर स्ट्राटा में आ रहा है, ऐसा कुछ है। इनइक्वालिटी वेबर आर्ग्यूड माइट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिलेशन के बेसिस पे हो सकता है, बट इट कुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन प्रेस्टीज और ऑन पॉलिटिकल पावर। प्रेस्टीज यानी कि इज्जत बोल सकते हैं, जो कि आगे फर्दर हम लोग अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक मशीन, लैंड के बेसिस पे नहीं, पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे भी हम लोगों को बांट रहे हैं, या उसके बेसिस पे भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। जिसके पास ज़्यादा पावर है वो सोसाइटी के ज़्यादा ऊपर स्ट्राटा पे आएगा, जिसके पास पावर कम है वो सोसाइटी के लोअर स्ट्राटा पे आएगा। सो फंक्शनलिस्ट थ्योरी मैंने एक्सप्लेन भी एक वीडियो में किया था कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू जो देख रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी में कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए कर रही है। तो इन्होंने भी क्लास को इसी वे में डिफाइन किया है कि कोई भी सोसाइटी क्लासलेस नहीं हो सकती है, अनस्ट्रेटिफाइड नहीं हो सकती है। सोसाइटी है तो वहाँ पे इनइक्वालिटी क्लासेस होंगी, लोग डिवाइडेड होंगे, क्योंकि हर सोसाइटी इक्वली डिवाइड नहीं हो सकती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेटस एंड रोल। अब देखो, हम लोग बात ये कर रहे हैं कि सोसाइटी में हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, तो लोग कोई ना कोई अपना पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे सोसाइटी में। अब वही जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनको हम लोग स्टेटस कहते हैं। सिंपली इट इज़ अ पोजीशन इन सोसाइटी और इन अ ग्रुप। हम लोग जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं सोसाइटी में, अगर हम लोग ऊपर हैं तो हमारी स्टेटस ऊपर है, नीचे है तो हमारा स्टेटस नीचे है। एवरी सोसाइटी एंड एवरी ग्रुप हैज़ मैनी सच पोजीशन एंड एवरी इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मैनी सच पोजीशंस होती हैं। स्टेटस दस रिफर टू द सोशल पोजिशन विद डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटी असाइन टू दीज पोजिशंस। यानी कि स्टेटस के साथ क्या होता है, एक डिफाइंड राइट्स होती हैं, एक ड्यूटीज़ होती हैं कि अगर आपका ये स्टेटस है सोसाइटी में, आपको यही फंक्शन परफॉर्म करना ही करना है। अगर हम लोग रोल की बात कर रहे हैं, स्टेटस समझ गए कि स्टेटस यानी कि जो हम लोग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं बहुत सिंपल टर्म्स में, बट रोल क्या होता है? रोल जो स्टेटस के साथ जो रोल प्ले होगा, यानी कि जो एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है सोसाइटी में, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा रोल है। या फिर हम लोग बोलेंगे कि रोल इज़ अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस।
और हम ये भी बोल सकते हैं दैट रोल इज़ अ एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। इसमें स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो है बेसिकली दीज आर द टास्क that are performed by any individual in any particular social structure. This is the role. अब हम जब लोग रोल की बात कर रहे हैं, स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल एक ही स्टेटस ऑक्यूपाई करेगा। अगर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रोल है हर दूसरे के लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना फॉर्मली देखूँ, मैं आप फॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ, मैं इनफॉर्मल ग्रुप से बिलोंग कर रही हूँ, तो मैं मल्टीपल स्टेटस ऑक्यूपाई करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉटर, एट द सेम टाइम मैं किसी की फ्रेंड हूँ, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट हूँ। या फॉर एग्जाम्पल कोई विमेन है जो मैरिड है, वो किसी ना किसी की मदर होगी, किसी ना किसी की वाइफ होगी, किसी ना किसी की सिस्टर होगी, किसी ना किसी की फ्रेंड होगी। तो एक इंडिविजुअल सिर्फ एक स्टेटस ऑक्यूपाई नहीं करता है। जब एक इंडिविजुअल बहुत सारे स्टेटस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग मल्टीपल स्टेटस कह सकते हैं। इसको हम लोग स्टेटस सेट कहते हैं। यानी कि जब बहुत सारे स्टेटस हम लोग ऑक्यूपाई करते हूँ, जब इंडिविजुअल अलग अलग स्टेटस एक अलग अलग वेरियस लाइफ पे स्टेटस पे ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक विमेन की शादी हो रही है तो वो मदर बन रही है, तो ये फिर फर्दर वो किसी की ग्रैंड मदर बनेगी, या फिर वो सिस्टर है वाइफ बन रही है किसी की, तो ये स्टेटस सेट हो गया। एक टर्म और आता है जिसको हम लोग कहते हैं रोल सेट। तो जो रोल सेट का कॉन्सेप्ट है, ये आर.के. मार्टिन, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, आर.के. मार्टिन ने दिया है। इसमें ये कहते हैं दैट इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म मोर देन वन रोल। जब एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है तो वो से रोल सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है, वो प्रोफेसर है, ठीक है, आपके कॉलेज में वो प्रोफेसर हो गया, तो एट द सेम टाइम वो एज अ प्रोफेसर, मतलब कि एक ही स्टेटस के साथ जब मल्टीपल रोल वो प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्रोफेसर है, वो रिसर्चर भी होगा, वो टीचर भी होगा, वो एक गुड कलीग भी होगा, एक अच्छा कलीग भी होगा, वो मेंटोर भी होगा। यानी कि एक सिंगल स्टेटस से वो मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है। फिर एक होता है स्टेटस सेट। स्टेटस सेट यानी कि मल्टीपल स्टेटस से मल्टीपल रोल प्ले करना, और रोल सेट का मतलब होता है कि एक स्टेटस से मल्टीपल ऑफ रोल प्ले करना। अगर हम लोग टाइप्स की बात आते हैं स्टेटस के, तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एस्क्राइब्ड होते हैं और एक अचीव स्टेटस होते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब ये होता है जो आप खुद ना चेंज कर सको, जो आपको मिला हो, बाय बर्थ मिला हो, जो इनवॉलेंटरी हो, जो मोस्ट कॉमन बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल एज, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। कास्ट, आप किस पर्टिकुलर कास्ट से बॉर्न हो रहे हो, आप खुद नहीं डिसाइड करोगे, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। दूसरा, आप किस रेस से हो, आप किनशिप यानी आपके रिश्तेदार या नातेदार आप खुद नहीं चूज कर सकते हो। सिंपल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मार्क्ड बाय एस्क्राइब्ड स्टेटस। एग्जाम्पल कास्ट का ले लेते हैं हम लोग। फिर अगर हम लोग बात करते हैं अचीव स्टेटस की, अचीव स्टेटस का बहुत सिंपल सा ये मतलब होता है कि जब हम लोग अपने एफर्ट्स लगाएं कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए, अपनी पोजीशंस को चेंज करने के लिए हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हमें वो स्टेटस एक्वायर करना है, उसको अचीव स्टेटस कहते हैं। जो अपनी मेहनत से कर रहे हों, अपनी एबिलिटी से, अपनी अचीवमेंट से, अपनी चॉइसेस से कर रहे हों। सो द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर अचीव स्टेटस ये क्या होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। यानी कि हम लोग खुद चूज़ कर रहे हैं, हम अपना ऑक्यूपेशन खुद चूज़ कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन खुद चूज़ कर रहे हैं, ये हो गई अचीव स्टेटस। तो उसी के बेसिस पे आप डिफाइन होगे। So modern societies are characterized by achievements. Its members are accorded prestige on the basis of their achievements. इनका हम डिफरेंसेस भी क्रिएट अच्छा खासा कर सकते हैं स्क्राइब, और कि इसमें ये इनवॉलेंट्री होता है, ये वॉलेंट्री होता है, ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखा जाता है। ये और ये कॉम्प्लेक्स और
मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखा जाता है। इसके लिए लोग एफ़र्ट्स करते हैं, इसके लिए लोग एफ़र्ट्स नहीं करते हैं। और काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नाउ स्टेटस एंड प्रेस्टीज, ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड टर्म है। प्रेस्टीज का बहुत सिंपल मतलब हो सकता है इज्जत की बात कर रहे हैं, यानी कि हर एक स्टेटस के साथ एक प्रेस्टीज होता है, एक इज्जत जुड़ी होती है, एक सर्टेन राइट्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, और उसी वैल्यू को हम लोग प्रेस्टीज कहेंगे। सो वैल्यूज़ आर अटैच टू सोशल पोजिशन रेदर देन टू अ पर्सन। मतलब कि जब कोई स्टेटस के साथ कोई वैल्यू अटैच कर रहा हो, या हम लोग सो कोई स्टेटस के साथ जब हम लोग कोई वैल्यू अटैच करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस कह सकते हैं, सॉरी प्रेस्टीज कह सकते हैं, rather देन किसी इंडिविजुअल के साथ कर रहे हों। तो हम लोग अपनी सोसाइटी में लोगों को, हम लोग देखो रैंक करते हैं इन द टर्म्स ऑफ देयर हाई और लो प्रेस्टीज के बेसिस पे हम लोगों को रैंक कर रहे हैं। अब देखो, जो डॉक्टर की जो स्टेटस है, जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, वो ज़्यादा है। नो मैटर और देखो शॉपकीपर है, वो उसकी जो प्रेस्टीज है वो कम है हमारी सोसाइटी में, जो उसकी वैल्यू है वो कम है। नो मैटर डॉक्टर कितना अर्न कर रहा है या शॉपकीपर कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, जो प्रेस्टीज होगी उस ऑक्यूपेशन और उस पोजीशन की होगी, यानी कि डॉक्टर की होगी। देन एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जब हम लोग के पास दो एक्सपेक्टेड रोल या एक्सपेक्टेड पोजीशंस एक साथ अराइज होती हैं, तब हम लोग कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट होती है, एक डिलेमा क्रिएट होता है कि हमें कौन सा रोल पहले निभाना चाहिए। इसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में। अगर हम विमेन का एग्जांपल लेते हैं, एक मैरिड विमेन है जो कि एक गुड हाउसवाइफ भी बनना चाह रही है, शी वांट्स टू बी अ गुड मदर एज वेल, और सोसाइटी में उसको एक गुड चीज़ें भी अचीव करनी है, उसको इंडिपेंडेंट भी बनना है। तो यहाँ डिलेमा रहेगा वेदर वो अपने लॉज वगैरह को देखे या गुड मदर बने। तो मतलब एक डिलेमा है। और एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ था खासी ट्राइब का। खासी ट्राइब्स में मैंने का एग्जांपल दिया है। खासी ट्राइब बेसिकली मैट्रिलिनियल ट्राइब है, यानी जैसे कि हम लोग अपने नॉर्दर्न इंडिया में देखें या सदर्न इंडिया में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी फॉलो होती है, और बहुत कॉमन है जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रिलिनी चलती है, यानी कि शादी के बाद हस्बैंड के साथ सेटल होना, ये सब। लेकिन खासी ट्राइब ऐसा है जो कि मैट्रिलिनियल चीज़ें फॉलो करती है, जहाँ पे वो लोग विमेन के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है। अब रोल स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि जहाँ पे हम लोग पहले ही जज कर ले रहे हैं, यानी कि हम लोग इस तरह से प्रोसेस ऑफ रेनफोर्सिंग सम स्पेसिफिक रोल फॉर सम मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि हम लोग पहले ही कुछ रोल सेटल कर दिए हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ब्रेड विनर देख रहे हैं तो हम लोग कहेंगे अरे ब्रेड विनर ये तो मैन है, आदमी ही बाहर जाके कमाएगा। विमेन है, उसको घर देखना ही देखना है, नो मैटर वॉट। कोई भी चेंजेस करना हो या कोई भी एडजस्टमेंट करना हो तो विमेन करेगी। तो इसको कहते हैं रोल स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि स्टीरियोटाइप हम लोग वो चीज़ें फिक्स कर दी हैं, वो चीज़ें हम चेंज नहीं करने वाले हैं। अपनी जो सोच है फिक्स्ड है, अनचेंजिंग है। Individual learn the expectation that surrounds social a particular culture and perform these role largely have been defined, पहले से ही डिफाइंड है। और ये कैसे फॉलो होती है? सोशलाइजेशन के थ्रू। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कोई सीखने का तरीका, कोई कल्चर सीखने का तरीका, या फिर कोई कल्चर ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। तो ये चीज़ें सोशलाइजेशन के थ्रू है, हम लोग को बचपन से चीज़ें सिखाते आ रहे हैं। दैट विमेन का ये रोल है होम मेकिंग में, मेन का रोल है ब्रेड विनर है। एट द सेम टाइम रूल्स एंड स्टेटस कभी फिक्स नहीं होते हैं। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग एफर्ट्स कर रहे हैं इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, चाहे वो जेंडर को लेके तुम्हारे हो, चाहे वो कास्ट को लेके हो, किसी चीज़ को भी लेके हो, लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ों को चेंज करने का।
So this is all for today, and thank you so much for watching my video. Stay tuned.